फिल्म गंगूबाई एक किताब माफिया क्वीन इन मुंबई बेस्ड स्टोरी है और इसी किताब में बताया गया है गंगूबाई के बारे में। क्यों नहीं आया अभी तक? आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, तो रोज रात को इज्जत बेचती। तुझे क्या लगता है गंगूबाई दूध खाती है? एक 16 साल की लड़की जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में आई और एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुसी और उसे राखी बांध आई। तुम्हारा धंधा हमेशा नहीं बनने वाला है। मुझे तेवर दिखा रही है। गंगू रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गई थी। ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर औरत और युवतियाँ जो रेड लाइट एरिया में काम करती थी अपने पास रखती थी। 16 साल की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी एक गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद करते थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था। बाप से बात कर। एक ऐसा अटैक और वो हीरोइन बनना और बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उनके पिता के पास एक लड़का काम करने आया, रमनिक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वह खुशी से नाचने लगी। अब गंगा को रमनिक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगा ने रमनिक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा और रमनिक ने भागकर शादी कर ली। इन्होंने मंदिर में शादी किया। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमनिक के साथ चली गई। ये दोनों मुंबई पहुँचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमनिक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता तुम मेरी मौसी के पास रुको। रमनिक गंगा की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई, लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 1000 रुपये में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंच जाती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब यह सब पता चलता तो गंगा बहुत चीखी चिल्लाई रोई, लेकिन आखिरी में गंगा ने समझौता कर लिया, क्योंकि उसे ये पता था कि अब वह काठियावाड़ी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध छोड़ दिया और वहीं वेश्यालय में रहना शुरू कर दिया था।